हॉस्पिटल से निकलने के बाद आराध्या ने वैशाली को कॉल किया और उससे कहा कि वो 10 मिनट में उसके घर आ रही है और उसे उसके साथ चलना है। वैशाली ने उससे वजह पूछने की कोशिश की, लेकिन आराध्या ने कहा कि वो उससे मिलने के बाद उसे सब कुछ बताएगी। आराध्या की कार आहूजा मेंशन के बाहर पहुंची तो वैशाली कार के अंदर बैठ गई। उसने आराध्या से कहा, अब मुझे बताओ क्या हुआ है। आराध्या ने अपने होठों को गोल करके कहा, असल में मैं आज रुद्र के लिए एक सरप्राइज प्लान करना चाहती हूँ और मुझे इसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। वैशाली ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या ये सिर्फ एक सिंपल सरप्राइज है या? आराध्या ने सिर हिलाकर कहा, मैं आज हमारे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। वैशाली एक्साइटमेंट में लगभग उछल पड़ी और बोली, ओ माय गॉड आराध्या, फाइनली तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूँ। और तुम रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहती हो, मतलब तुम ये कहो ना कि तुम अपने हस्बैंड के साथ रोमांस करना चाहती हो। आराध्या ने हंसते हुए कहा, हाँ तुम ऐसा भी कह सकती हो। फिर वैशाली का हाथ पकड़ते हुए आराध्या ने कहा, तो मुझे इस चीज के लिए तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, मुझे कुछ भी नहीं पता। वैशाली ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, तुम इस चीज के लिए एकदम सही इंसान के पास आई हो। ड्राइवर की ओर मुड़ते हुए वैशाली ने कहा, शॉपिंग मॉल प्लीज। ड्राइवर ने सिर हिलाया और कार स्टार्ट कर दी। शॉपिंग मॉल पहुंचने पर आराध्या ने उससे पूछा, वैशाली हम यहाँ क्यों आए हैं? वैशाली ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हारे लिए कुछ सेक्सी ड्रेस खरीदने जा रहे हैं। आराध्या ने पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? वैशाली ने कहा, आराध्या आज तुम पहल कर रही हो तो तुम्हें अपने हस्बैंड को सिड्यूस करना होगा और उसके लिए तुम्हें पहले कुछ सेक्सी और रिवीलिंग ड्रेस खरीदनी होगी। आराध्या ने सिर हिलाकर कहा, क्या ये जरूरी है? वैशाली ने कहा, जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। फिर एक स्टोर की ओर इशारा करते हुए वैशाली ने कहा, हमें यहाँ पर हर चीज मिल जाएगी। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और वैशाली के पीछे चली गई। जैसे ही आराध्या और वैशाली स्टोर के अंदर आई, एक फीमेल अटेंडेंट ने उनको ग्रीट करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मिस वैशाली। फिर आराध्या की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, गुड मॉर्निंग मिसेस सिंघानिया। आराध्या उसे देखकर मुस्कुराई। वैशाली ने उस फीमेल अटेंडेंट से कहा, अना हमें कुछ सेक्सी ड्रेस दिखाओ। अटेंडेंट ने सर हिलाते हुए कहा, ओके मैम, प्लीज फॉलो मी। जैसे ही वो दोनों उसके पीछे गए, अना उन्हें अलग अलग तरीके की सेक्सी ड्रेस और लॉन्जरी दिखाने लगी। ये सब देखकर आराध्या को घबराहट होने लगी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी। आराध्या का घबराया हुआ चेहरा देखकर वैशाली हंसते हुए बोली, आराध्या तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा? वैशाली ने पूछा, सीरियसली आराध्या, तुमने तो कुछ किया भी नहीं, लेकिन तुम पहले से इतनी नर्वस हो। आराध्या ने कहा, मुझे नहीं पता क्या करना है। वैशाली ने फिर से हंसते हुए कहा, टेंशन मत लो, मुझे पता है मिस्टर सिंघानिया सब कुछ संभाल लेंगे। तुम्हें बस इन सब ड्रेस में एक ड्रेस पहनकर उनके सामने जाना है, बाकी काम वही करेंगे। फिर वैशाली ने अटेंडेंट से कहा, अना हमें कुछ और दिखाओ। अना ने कहा, आई थिंक मेरे पास कुछ ऐसा है जो मिसेस सिंघानिया को बहुत पसंद आएगा। जस्ट गिव मी 5 मिनट, मैं अभी आती हूँ। उसकी बात सुनकर आराध्या और वैशाली ने सिर हिलाया। कुछ मिनट बाद अना ने एक बॉक्स वैशाली को देते हुए कहा, ये रेड अंडरगारमेंट्स एक पेयर में आता है। वैशाली ने कहा, ये सही रहेगा, ये सिंपल भी है और सेक्सी भी, इसके अलावा इससे टाइम भी ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। आराध्या ने उसके सर पर एक चपत लगाकर कहा, तुम कुछ ज्यादा ही बोल्ड होने की एक्टिंग कर रही हो, तुम बस अपनी बारी आने का इंतजार करो। वैशाली ने हंसते हुए कहा, ये जल्द नहीं आ रहा है, मिस्टर मल्होत्रा को बहुत इंतजार करना होगा। बॉक्स को वापस अना को देते हुए वैशाली ने कहा,
हम इसे ले लेंगे। अना ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है मैम, आप अपना साइज बताइए। ड्रेस खरीदने के बाद वैशाली आराध्या को लेकर एक पार्लर में गई। वैशाली ने कहा, हमें अभी तुम्हारी वैक्सिंग और एक हेयर स्पा और बॉडी स्पा भी करानी पड़ेगी। आराध्या ने पूछा, क्या ये जरूरी है? वैशाली ने पूछा, अरे डियर, आज मिस्टर सिंघानिया के साथ तुम्हारी फर्स्ट नाइट है, क्या तुम उन्हें स्पेशल फील नहीं कराना चाहती? आराध्या ने हाँ में सिर हिलाया। पार्लर से बाहर आने के बाद वैशाली ने कहा, मैंने सारी अरेंजमेंट कर ली है। मेरा एक फ्रेंड है जो एक रिसोर्ट का ओनर है। से कहा, मैडम, हम आ गए हैं। आराध्या ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू, और अब आप वापस जा सकते हैं। कार से बाहर निकलते हुए आराध्या ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांसें ली और फिर ऑफिस के अंदर चली गई। जब आराध्या बिल्डिंग के अंदर आई तो उसने देखा कि हमेशा शोरगुल वाली बिल्डिंग आज शांत और खाली थी। एंट्रेंस गेट के पास खड़े एक गार्ड ने आराध्या से ग्रीट करके कहा, गुड इवनिंग मैडम। आराध्या मुस्कुराते हुए बोली, गुड इवनिंग। ऑफिस खाली क्यों है? सारे एम्प्लॉयज कहाँ गए? गार्ड ने कहा, वो सब मीटिंग रूम में है। आराध्या ने पूछा, ओह, तो क्या ये मीटिंग इम्पोर्टेंट है? गार्ड ने सिर हिलाकर कहा, ये मीटिंग तब होती है जब बॉस का मूड बहुत खराब होता है। आराध्या ने पूछा, ये मीटिंग खत्म कब तक होती है? गार्ड ने कहा, पहले ही 2 घंटे हो चुके हैं। मीटिंग नॉर्मली तब खत्म होती है जब बॉस अपना सारा गुस्सा एम्प्लॉयज पर निकाल देते हैं। आराध्या ने पूछा, कौन से फ्लोर पर मीटिंग रूम है? गार्ड ने कहा, 10th फ्लोर। आराध्या बिना कुछ कहे लिफ्ट की ओर बढ़ गई। 10th फ्लोर आकर जैसे ही आराध्या लिफ्ट से बाहर निकली, उसने किसी को माइक्रोफोन पर चिल्लाते हुए सुना। अपना सेलफोन निकालते हुए आराध्या ने रजत को कॉल करके कहा, मिस्टर असिस्टेंट, प्लीज आप मीटिंग रूम से बाहर आए, मैं बाहर आपका वेट कर रही हूँ। रजत, जो अब तक डर से पसीना बहा रहा था और कांप रहा था, उसने जब सुना कि उसकी लेडी बॉस बाहर है, उसने राहत की सांस ली। आज सुबह से ही रुद्राक्ष का मूड बहुत ज्यादा खराब था। उसे और खराब करने का काम एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के एक रॉन्ग प्रपोजल ने किया। रुद्राक्ष तब से गुस्से में आग बबूला हो रहा था। यहाँ तक कि रजत भी उसके गुस्से से नहीं बच सका। इमीडिएटली रुद्राक्ष ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और उसके बाद सभी एम्प्लॉयज को बहुत बुरी तरह से डांटने लगा। रजत जानता था कि एक इंसान है जो रुद्राक्ष के गुस्से को शांत कर सकता है, और वो इंसान थी आराध्या। रजत अपने सेवियर मतलब अपनी लेडी बॉस को लेने के लिए जल्दी से बाहर भाग गया। मीटिंग रूम के बाहर आने पर आराध्या ने रजत की ओर देखकर अपना हाथ हिलाते हुए कहा, मिस्टर असिस्टेंट, मैं यहाँ हूँ। रजत दौड़ते हुए उसकी ओर आकर बोला, मैडम, थैंक गॉड आप यहाँ हैं। मैडम, प्लीज हमें बचा लीजिए, सिर्फ आप ही हमें बचा सकती हैं। रजत को इस तरह रिक्वेस्ट करते देखकर आराध्या इमेजिन कर सकती थी कि अभी रुद्राक्ष कितने गुस्से में है। आराध्या ने पूछा, वो कहाँ है? रजत ने कहा, अंदर। आराध्या ने बिना कुछ कहे मीटिंग रूम के दरवाजे को पुश किया और अंदर चली गई। मीटिंग रूम के अंदर आकर आराध्या स्टेज की तरफ जाने लगी, जहाँ पर रुद्राक्ष अपने आसपास के लोगों को इग्नोर करते हुए अपने हाथों में माइक्रोफोन पकड़े खड़ा था। रुद्राक्ष ने माइक्रोफोन पकड़कर कहा, जिस तरह से कंपनी रन कर रही है, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। मैं बहुत। रुद्राक्ष ने बात करना बंद कर दिया जब उसने देखा कि एक फेमिलियर शख्स उसकी ओर आ रहा है। आराध्या मुस्कुराई जब उसने देखा कि उसका हस्बैंड उसे घूर रहा है। हमेशा की तरह अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को देखकर रुद्राक्ष का सारा गुस्सा शांत हो गया। एक एम्प्लॉय ने अपने को-वर्कर से पूछा, ये कौन है? उसने डांटते हुए कहा, आप उसे नहीं जानते, वो हमारी लेडी बॉस है। उस एम्प्लॉय ने कहा, हो सकता है वो आज हमें बचा ले। टेबल पर माइक्रोफोन रखकर रुद्राक्ष अपनी वाइफ की तरफ चला गया।
आराध्या के पास पहुंचकर उसने पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अपनी बाहों को रुद्राक्ष की बाहों में लपेटते हुए आराध्या ने कहा, मैं यहाँ अपने हस्बैंड को किडनैप करने के लिए आई हूँ। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, ओह, तो तुम मुझे किडनैप करना चाहती हो? आराध्या ने माइक्रोफोन उठाकर कहा, हेलो, मैं यहाँ एक दिन के लिए आपके बॉस को किडनैप करने के लिए आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बुरा नहीं मानेंगे और प्लीज मेरे हैंडसम हस्बैंड को एंग्री मत करना। इतना गुस्सा करने से वो जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। आराध्या की बात सुनकर सब खिलखिलाकर हंस पड़े। उसके हाथ से माइक्रोफोन लेते हुए रुद्राक्ष ने कहा, रजत बाकियों को हैंडल कर लेगा, अब आप सब वापस जा सकते हैं। रुद्राक्ष का हाथ पकड़कर आराध्या ने उसे मीटिंग रूम के बाहर खींचते हुए कहा, चलो जल्दी चलते हैं। उसे इतना जल्दी में देखकर रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, जल्दी क्या है? आराध्या ने मुस्कुरा के कहा, मैं मेरे हस्बैंड को मतलब आपको डेट पर ले जा रही हूँ। डेट शब्द सुनते ही रुद्राक्ष की आंखें चमक उठी। आराध्या ने पूछा, तो मिस्टर हस्बैंड, आप मेरे साथ अपनी पहली डेट के लिए लेट नहीं होना चाहते हैं, है ना? रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया। आराध्या उसे देखकर हंसने लगी और उसे कार के अंदर धकेल दिया। फिर ड्राइवर को एड्रेस देते हुए आराध्या ने पूछा, ये जगह कितनी दूर है? ड्राइवर ने कहा, मैडम 1 घंटे के अंदर हम पहुंच जाएंगे। आराध्या ने कहा, तो तुम घर जाओ, रुद्र गाड़ी चलाएगा। जब ड्राइवर ने अपने बॉस को सहमति में सिर हिलाते देखा तो उसने अपना सिर नीचे किया और कार से बाहर निकल गया। जैसे ही ड्राइवर वहां से चला गया, आराध्या ने रुद्राक्ष की टाई को ठीक किया और अपने सिडक्टिव टोन में बोला, मिस्टर हस्बैंड, क्या आप अपनी वाइफ के साथ अपनी पहली डेट के लिए रेडी हैं? रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, मिसेस सिंघानिया, आप क्या कर रही हैं? आराध्या ने कहा, जब हम वहां पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कार से बाहर निकलकर रुद्राक्ष ड्राइवर सीट की ओर जाकर बैठ गया और आराध्या उसके पास वाली सीट पर बैठ गई। जब रुद्राक्ष ने वहां का एड्रेस देखा तो उसने अपनी भौवें ऊपर उठा ली। जब उसने आराध्या को नोटिस किया तो उसे लगा कि आज उसके बारे में कुछ अलग था। रुद्राक्ष को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है, लेकिन उसे इस बात की स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि आराध्या कुछ करने वाली है। उसे इस तरह से खुद की तरफ देखते पाकर आराध्या ने कहा, मुझे घूरना बंद करो और गाड़ी चलाओ। रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, ओके मैडम। कहाँ पर लेकर जाना चाहती थी आराध्या रुद्राक्ष को, जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।